फिर ये स्वर्ण क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर भी यही होने वाला है। अगर ये दलितों की बेटियों के साथ ऐसा हुआ और स्वर्ण कोई भी, चाहे वो कोई भी किसी भी कास्ट का था, अगर वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा है, कल अगला बार इन्हीं पर होगा कि खड़े हो जाइए। दलितों पर अत्याचार हो, चाहे माइनॉरिटी पे हो, महिलाओं पर हो, चाहे वो आसिफा हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो जिसके दरिंदों को आज कल बरी कर दिया, मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सब सुनकर। चाहे वो आदिवासी मणिपुर के हों जिन महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। तो ऐसे कांड जो रोज हो रहे हैं, उन सब के लिए अगर समाज इकट्ठा नहीं होगा तो वो समाज उन दरिंदों से भी ज्यादा गुनहगार है। ये हम बिल्कुल खुले रूप में चुनौती देते हैं। मनुस्मृति लाकर ही ये इस देश को शायद क्रांति के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि वो मनुस्मृति जो इंसान के दर्जे से नीचे गिराती है औरत को, दलित को, महिलाओं का स्थान इनके पैरों के नीचे होगा। क्योंकि ये तो कहते हैं महिला या तो पैरों की जूती है या उसको दिखावे के लिए देवी के रूप में चित्र बनाकर पूजा जाता है। वो एक लफंगा, वो एक ऐसा मतलब फूहड़, क्या बोलेंगे उसको ना शब्द आते हैं, ना वो शिक्षित है, ना उसको एक ही चीज़ है कि जैसे आशाराम बापू पे, जैसे इन सदगुरु पे, जैसे राम रहीम पे सत्ता का हाथ था, वैसे ही इस पर भी सत्ता का हाथ है। वरना एक 25-26 साल का लड़का इतनी हिम्मत कैसे कर लेगा। आज हम सबको सभी तरह से खड़े होकर लड़ना पड़ेगा, उनके साथ खड़े होना पड़ेगा, वरना इतिहास हमारे ऊपर भी लानत भेजेगा। क्योंकि अगर कोई हमारे सामने अन्याय अत्याचार हो रहा है और हम चुपचाप देख रहे हैं तो हम भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। देखिए, मांग तो बहुत छोटी सी है और सदियों से है। वो मांग है कि हमें एक इंसान का दर्जा, बराबरी का दर्जा ये समाज दे, ये व्यवस्था दे। लेकिन इस व्यवस्था ने हमें एक वस्तु के रूप में, सामान के रूप में प्रयोग किया है और ये प्रयोग और ज़्यादा बदतर होता जा रहा है। कहीं पर ये मीडिया में नंगे उघाड़े चित्रों के माध्यम से अपना सामान बेचते हैं, कहीं ये हमारे माध्यम से, हमारे नाम से ये राष्ट्रपति तक पद पे पहुंचा देते हैं और कहते हैं देखो हमने राष्ट्रपति बना दी महिला, देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया। अभी मुख्यमंत्री बनी है महिला, लेकिन उन महिलाओं का खुद का सोच क्या है, वो खुद क्या सोचती हैं, खुद उनका क्या महिलाओं के प्रति, महिलाओं के व्यक्तित्व के प्रति उनका खुद का सोच उन पुरुषों से भी बदतर है जिनको ये अपनी गुलाम बनाकर सत्ताओं में बिठाते हैं। और अब तो देश आज़ाद है, संविधान का राज है देश में। संविधान इन्होंने पैक करके केवल माथा टेकने के लिए रखा हुआ है। संविधान के माध्यम से ही ये सत्ता में जाकर तानाशाह बने हैं। संविधान के नाम से ही हिटलर भी तानाशाह बना था और ये भी संविधान के नाम पर ही सारे कुकर्म कर रहे हैं। हम कहते हैं संविधान की धाराओं को अगर तुमने अपने जीवन में या अपने सत्ता के कार्यकलाप में उतारा होता तो शायद ये देश जो है ये विश्व में एक शक्ति के रूप में सचमुच गुरु बनता। लेकिन तुमने संविधान को पैरों तले रौंद कर केवल उसका उपयोग उतना किया है कि चुनाव की जो व्यवस्था संविधान में दी है उस चुनाव के नाम पर तुम सारे वोट खरीदने का, चुनाव आयोग को खरीदने का, सुप्रीम कोर्ट को खरीदने का और जितनी भी संवैधानिक संस्था हैं सबको खरीदने का काम कर रहे हो। तो इसके विरोध में केवल महिलाएं आवाज़ उठाएंगी, क्योंकि संविधान जो महिलाओं को हक देता है या संविधान जो पूरे समाज में समानता की बात करता है उसी पर सबसे पहले कुठाराघात ये व्यवस्था कर रही है। भारत सरकार तो तमाम योजनाएं चला रही है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, आप कह रही कुछ नहीं कर रही है सरकार। एक भी योजना ऐसी बता दीजिए जिससे किसी महिला का कल्याण हुआ हो। ये अगर फ्री सिलेंडर की बात करते हैं या सिलेंडर की सब्सिडी की बात करते हैं, कितना बड़ा धोखा है। वो सिलेंडर जो इन्होंने फ्री दिए उनके ऊपर अब धूल जमी पड़ी है या उनको लेकर लोगों ने और उसके ऊपर बैठने का सामान रखकर बैठ रहे हैं लोग। वो खाली सिलेंडर भरवाने की हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि एक तरफ फ्री सिलेंडर दिया और दूसरी तरफ 300 का सिलेंडर बना दिया 1000-1100 का। उसी तरह से जनधन योजना महिलाओं के लिए लागू करी, उनके खातों में जो पहले से 200-400 रुपए थे वो मिनिमम बैलेंस के नाम पर उनको भी इन्होंने हड़प लिया। महिलाओं को ये अभी कह रहे हैं 2500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये देंगे। हम कह रहे हैं उनके रोजगार, उनके बच्चों के रोजगार खत्म करके महंगाई को बढ़ाकर तुम ये भीख महिलाओं को जो देने की योजना की बात कर रहे हो, ये भीख महिलाओं को नहीं चाहिए। महिलाएं
खुद इतनी हिम्मत रखती हैं, उनके हाथों में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें भी कमा के खिला रही हैं। तुम टैक्स पेयर के पैसे से ही आज सत्ता में बैठे हुए हो। वो महिलाओं की मेहनत का परिणाम है। महिलाएं हर तरह से काम करती है, घर में भी करती है, बाहर भी करती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाती भी है, फैक्ट्रियाँ भी चलाती है, हवाई जहाज भी चलाती है, मेट्रो भी चलाती है, रेलें भी चलाती है। तुम क्या करते हो? तुम महिलाओं के, युवाओं के और दलित और मासूम और आपके जो मजदूर किसान हैं उनके हक का खाकर सत्ता में बैठते हो। 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में रोज बाहर घूमते हो, 14 लाख करोड़ का सूट पहनते हो। तो ऐसे लोग क्या महिलाओं को देंगे? अधिकार की बात कर रही हैं, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो मनुस्मृति की बात करता है और जो मनुस्मृति महिलाओं के विरोध में है। देखिए, वो मनुस्मृति लाकर ही ये इस देश को शायद क्रांति के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि वो मनुस्मृति जो इंसान के दर्जे से नीचे गिराती है औरत को, दलित को, हैं आदिवासी को, जो ये उनको मतलब ऐसा दर्जा देते हैं कि वो तो इंसान है ही नहीं। मुट्ठी भर लोग, केवल 2% लोग जो सत्ता में रहेंगे और जो शासक होंगे वही इनके लिए सर्वे सर्वा होंगे, खुदा होंगे। लेकिन आम जनता को ये पैरों तले रौंदने का, मनुस्मृति का जो व्यवस्था काबिज करने की बात कर रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध इस पूरी 140 करोड़ जनता को खड़े होकर करना पड़ेगा। ये जो हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठ रही है, इसमें महिलाओं का स्थान क्या होगा इस हिंदू राष्ट्र में? महिलाओं का स्थान इनके पैरों के नीचे होगा, क्योंकि ये तो कहते हैं महिला या तो पैरों की जूती है या उसको दिखावे के लिए देवी के रूप में चित्र बनाकर पूजा जाता है। लेकिन ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है कि किसी महिला को इन्होंने सम्मान दिया हो। किसी भी कोई भी महिला इनकी पार्टी में देख लीजिए या संघ में देख लीजिए, कोई एक महिला बता दीजिए जिसको इन्होंने बराबरी का दर्जा देकर सम्मान दिया हो। हमें तो याद नहीं। हम तो जब से देख रहे हैं इन्होंने महिलाओं को कुचला है। और मनुस्मृति की व्यवस्था अगर लागू होती है तो ये देश देखिए ज़रूर एक दिन इतना बर्बाद हो जाएगा कि उससे बाहर निकलना मुश्किल होगा और फिर पूरे समाज को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री आजकल बिहार में बिहार में चुनाव भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो एक लफंगा, वो एक ऐसा मतलब फूहड़, क्या बोलेंगे उसको ना शब्द आते हैं, ना वो शिक्षित है, ना उसको एक ही चीज़ है कि जैसे आशाराम बापू पे, जैसे इन सदगुरु पे, जैसे राम रहीम पे सत्ता का हाथ था, वैसे ही इस पर भी सत्ता का हाथ है। वरना एक 25-26 साल का लड़का इतनी हिम्मत कैसे कर लेगा कि किसी के भी प्राइवेट मामलों को ऐसे सार्वजनिक रूप से ये गालियों के रूप में प्रयोग करता है। अरे संविधान में संशोधन हो जाएगा, आप हमारा साथ दीजिए। हाँ, वो सत्ता ने इसको चढ़ा रखा है ना। सत्ता कह रही है कि तुम हमारी चापलूसी करो और तुम्हें हम बहुत बड़ा महानायक बना देंगे। और जो सत्ता के साथ चापलूसी करने वाले लोग हैं, इतिहास उनके साथ जो करता है वो आप सभी जानते हैं। इतिहास में उनको हिटलर की तरह रौंदा जाता है और शर्म आती है उन लोगों का नाम लेते हुए भी आने वाली पीढ़ी को। यही हाल धीरेन्द्र शास्त्री का होने वाला, आशाराम को होने वाला, राम रहीम का होने वाला। उनको संरक्षण देने वाली इस व्यवस्था का। महिलाओं की सुरक्षा की बात कोई नहीं करता है, रोजगार की बात कोई नहीं करता, कोई औरंगजेब की बात कर रहा है। ये देश एक ऐसी फुलवारी है जिसमें तरह तरह के फूल हैं। जो भी व्यक्ति इस फुलवारी को तहस नहस करना चाहेगा, जो भी व्यक्ति इस फुलवारी में कांटे बोना चाहेगा या कुचलना चाहेगा, उसे ये इतिहास भी माफ़ नहीं करेगा, जनता भी माफ़ नहीं करेगी। और कुल मिलाकर ये अमानवीय उनका कृत्य उनके लिए मौत का कारण बनेगा। आज लोग भुगत रहे हैं। एक माइनॉरिटी में लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, अभी मैं सुन रही थी कि वो नमाज पढ़ने पे 1 करोड़ का जुर्माना। अरे लूट लो, तुम इन बेचारों को बर्बाद कर दो। लेकिन कभी भी किसी भी आज आप देख रहे हैं कि यहूदी जो हिटलर ने बर्बाद किए थे, आज वो पूरे विश्व को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो इस तरह की अन्याय अत्याचार की जो जवाब होता है वो उसी रूप में होता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि लोग, क्योंकि वो खुद अपने लिए नहीं लड़ पा रही है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी आज बिल्कुल कोने में लगा दी है। आज हम सबको सभी तरह से खड़े होकर लड़ना पड़ेगा, उनके साथ खड़े होना पड़ेगा, वरना इतिहास हमारे ऊपर भी लानत भेजेगा। क्योंकि अगर कोई हमारे सामने अन्याय अत्याचार हो रहा है और हम चुपचाप देख रहे हैं, तो हम भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, नमाज, लाउड स्पीकर, यही रहेगा। अब देश में यही मुद्दे बचे हैं। देखिए, ये तो उन शातिर बदमाशों के लिए बचे हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए तरह तरह के इस तरह के वो मुद्दे उठाते हैं। लेकिन खोखला है ये सब।
ये तो आप लोग भी समझ रहे हैं, सारा युवा वर्ग समझ रहा है, पूरा समाज समझ रहा है कि इनका ये जो खोखलापन है, ये इनके खुद के अंदर कुछ नहीं बचा है। ना ये रोजगार दे सकती है व्यवस्था, ना ये पढ़ाई दे सकती है। ये एक काम कर सकते हैं, लोगों को थोड़े बहुत दिनों तक भ्रमित रख सकते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था के पुर्जे हैं। ये पूरे मुंह पर मुखौटा है इस पूरी पूंजीवादी व्यवस्था के, और पूंजीवादी व्यवस्था अपने अंतिम दौर में है। मीडिया भी तो तरजीह देती है ना इनको, देखिए भाई मीडिया तो उनका गुलाम हो चुका है ना। मीडिया कैसे, उनको एडवर्टाइजमेंट मिल रहे हैं करोड़ों के, मीडिया को उन्हीं के दाने चुगकर, उनकी चापलूसी करके, पैरों में लेट कर जो टुकड़े मिल जाते हैं। आपकी तरह पसीना बहाने मीडिया थोड़ी निकलता है। आप लोग जो सड़क पर पसीना बहाते हो और निस्वार्थ भाव से काम करते हो, वो उन मीडिया में हिम्मत नहीं बची है। वो मीडिया ताकत खो चुका है। सदी में है, 75 साल देश को आज़ाद हो गया, अमृतकाल देश में चल रहा है, और आज भी दलित अपनी घोड़ी पर नहीं बैठ सकता है। मथुरा में 2 दुल्हनों को पीटा, उनकी बारात भगा दी गई वापस। यही तो शर्मनाक स्थिति है ना। फिर ये स्वर्ण क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर भी यही होने वाला है। अगर ये दलितों की बेटियों के साथ ऐसा हुआ, और स्वर्ण कोई भी, चाहे वो कोई भी किसी भी कास्ट का था, अगर वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा है, कल अगला बार इन्हीं पर होगा। क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे तो वो अगला शिकार आप ही होते हैं। 75 बनेगा भारत, ऐसे विश्वगुरु बन ही नहीं सकता। वो तो आप देख रहे हैं कि भुखमरी के इंडेक्स में देश कहाँ जा रहा है, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर जा रहा है, और कर्जे में भारत बांग्लादेश और इन छोटे छोटे देशों से भी नीचे चला गया है। पर कैपिटा इनकम में नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश भी हमसे आगे हैं। तो ये कहाँ विश्वगुरु बनेगा। ये तो गुलामी की तरफ लगातार बढ़ रहा है, और एक ऐसा दौर आएगा जब जनता को खुद खड़े होकर इनसे अपने जवाब मांगने पड़ेंगे, क्योंकि अब केवल क्रांति ही इस देश के लोगों को बचा सकती है। बाकी कोई और चीज़, चाहे वो चुनावी राजनीति है, चाहे इन लोगों के ऊपर भरोसा है, वो सब बेमानी है, और उससे कोई फ़ायदा समाज का नहीं होने वाला। और हम इसी के लिए आज यहाँ पर भी महिला आंदोलन के लिए भी आए हैं, और हम पूरे देश के लोगों को आह्वान करते हैं कि खड़े हो जाइए। दलितों पर अत्याचार हो, चाहे माइनॉरिटी पे हो, महिलाओं पर हो, चाहे वो आसिफा हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो जिसके दरिंदों को आज कल बरी कर दिया, मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सब सुनकर। चाहे वो आदिवासी मणिपुर के हों जिन महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। तो ऐसे कांड जो रोज हो रहे हैं, उन सब के लिए अगर समाज इकट्ठा नहीं होगा तो वो समाज उन दरिंदों से भी ज़्यादा गुनहगार है। ये हम बिल्कुल खुले रूप में चुनौती देते हैं। अगर समाज एकजुट नहीं होता तो यह अन्याय अत्याचार उनके घर तक भी पहुँचेगा।